जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। स्वागत है आपका एथलीट क्लास 9th में। बच्चे आज हम कक्षा 9 की गणित का अध्याय 7 त्रिभुज को प्रारंभ करने वाले हैं। इस वीडियो में बच्चे मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, बताऊंगा कि आपको क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है और क्या क्या पढ़ लेंगे कि हमारी पहली प्रश्नावली यानी कि 7.1 आसानी से हो पाए। ठीक है, उसके लिए क्या क्या आपको आना चाहिए। तो चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे, अध्याय का नाम ही है त्रिभुज, अध्याय 7 है त्रिभुज। तो बच्चे त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज होता क्या है बच्चे? तो तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या फिर तीन भुजाएं जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके एक बंद आकृति बनाए उसी को त्रिभुज कहते हैं। कैसे? मतलब एक भुजा मैंने ये ले ली, एक भुजा ये ले ली और ये, ठीक है, ये तीन भुजाएं हैं। ये क्या कर रही है? तीनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। जैसे ये वाली भुजा है, इस वाली रेखा और इस वाली रेखा को काट रही है, तो ये क्या है? त्रिभुज। और ये बंद आकृति बनाए, बंद फिगर होना चाहिए। देखो बंद है ना पूरा, तो ये क्या है? त्रिभुज। क्या क्या गुण है बच्चे त्रिभुज की? इसमें तीन भुजाएं हैं, ठीक है। त्रिभुज के अंदर क्या होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं, ठीक है। तीन ही कोण होते हैं। ये देखो, कोण 1, कोण 2 और ये कोण 3, ठीक है। जब त्रिभुज बनेगा तो उसमें तीन ही कोण बनेंगे, ठीक है। और तीन ही बच्चे उसके केंद्र शीर्ष बनते हैं, ठीक है। शीर्ष, ये कोने, कोने को बोलते हैं शीर्ष। तो तीन ही क्या होते हैं इसमें? शीर्ष होता है, ठीक है। ऐसी कोई आकृति है जिसमें तीन भुजाएं हैं, तीन कोण है, तीन शीर्ष है और वो बंद आकृति है, उसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। तो परिभाषा क्या बनेगी बच्चे? तीन भुजाओं से प्रतिच्छेदित बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चे? त्रिभुज की परिभाषा, ठीक है। त्रिभुज की परिभाषा क्या हो गई? ये हो गई त्रिभुज की परिभाषा। तीन भुजाओं से प्रच्छेदित बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तीन भुजाएं हैं और एक दूसरे को क्या कर रही हैं? काट रही हैं, और एक बंद फिगर है, उसको त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। भुजा मतलब ये साइड, ठीक है। कोण आपको बच्चे 1 2 3, और क्या है? शीर्ष क्या होता है? ये कॉर्नर, कोने 1 2 3, तीन कॉर्नर होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई त्रिभुज की परिभाषा और त्रिभुज की गुण, क्या क्या उसमें मेन, ठीक है। इसको नोट कर ले बच्चे। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे, सर्वांग समता को समझते हैं, ठीक है। सर्वांग समता, इसमें आपका यूज होगा बच्चे सर्वांग समता। सर्वांग समता का मतलब है कोई दो आकृति हो, कोई दो वस्तु हो, वो बिल्कुल एक जैसी हो, उनको क्या बोलेंगे? सर्वांग सम बोलेंगे गणित में, ठीक है। अब यहाँ पे चैप्टर का नाम है त्रिभुज, तो बच्चे हम इसके अंदर त्रिभुज की आकृति की बात करेंगे, ठीक है, कि कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे, ठीक है, और उसमें क्या क्या और चीजें हैं, सब कुछ, ठीक है। सर्वांग सम का मतलब समझ में आया? देखो एक और उदाहरण समझो। जैसे हमारे हाथ जो है ना, एक दूसरे के सर्वांग सम है, ठीक है। कैसे? अगर मैं इस हथेली को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो क्या मेरा पीछे वाला हाथ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो ये पीछे वाला, ये वाला हाथ इधर वाला, इधर की साइड से आगे से देख रहा हूं तो ये पीछे वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मतलब ये दोनों क्या है? सर्वांग सम, ठीक है। ऐसे ही दोनों आकृति होनी चाहिए, बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, उनको बोलेंगे सर्वांग सम। कि एक के ऊपर एक को रखा जाए तो नीचे वाली ना दिखे, और पलट के रखा जाए तो नीचे वाली को तो पीछे वाली भी ना दिखे, ठीक है। ये नहीं कि एक बहुत बड़ी है एक छोटी है, तो भाई ऊपर से देखोगे बड़ी ऊपर रख दिया तो नीचे वाली तो नहीं दिखेगी, पर जब बच्चे पलटोगे ना तो इधर वाली छोटी है तो नीचे वाली तो दिखेगी, तो ये सर्वांग सम नहीं है, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि दोनों तरफ से ना दिखे पलटने के बाद, ठीक है। तो त्रिभुज की सर्वांग समता अगला हेडिंग होगा बच्चे, त्रिभुज की सर्वांग समता। इसको नोट कर लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगला हेडिंग इसमें, ये तो त्रिभुज हमने समझा, त्रिभुज की सर्वांग समता, ठीक है। जब कभी कोई दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, मतलब दो ऐसी त्रिभुज की आकृति होगी जिसको एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, तो क्या होंगे? ऊपर से देखो तो नीचे वाला त्रिभुज ना दिखे, और पलट के देखो तो बच्चे ऊपर वाले से फिर नीचे वाला भी ना दिखे। ऐसी अगर दो आकृति होंगी
तो उनको क्या बोलेंगे, सर्वांग बोलेंगे। तो इसके लिए मैं बच्चे दो डायग्राम ऐसे बना ले रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, बना एक जैसे ही रहा हूं बच्चे, मेरा स्केच तो बना रही नहीं, एक बराबर बनेगा, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं बच्चे ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं बच्चे पी क्यू आर, ठीक है। इसमें बच्चे क्या है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली इसके और ये वाली इसके, ठीक है। जब ऐसी त्रिभुज होगी तो बच्चे अगर मैं इस त्रिभुज को इसके ऊपर उठा के रख दूंगा तो क्या ऊपर से देखूंगा तो नीचे वाला त्रिभुज दिखेगा, नहीं दिखेगा, और पलटूंगा तब भी वही सेम कंडीशन रहेगी, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। तो ऐसी अगर त्रिभुज है तो ये क्या होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इसको लिखेंगे कैसे बच्चे, तो त्रिभुज लिखने का पता है तरीका कैसे लिखते हैं, हाँ, एक छोटा सा त्रिभुज बना देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, और इसको क्या, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। सर्वांग सम का सिंबल बच्चे ध्यान से रखना, ऐसे बराबर रखना है, उसके नीचे ऐसे एक रेखा बना देनी है, ठीक है, ऐसे ये। तो ये क्या होगा बच्चे, सर्वांग सम। ये बता रहे कि ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम है, ठीक है, ये है सर्वांग सम का मतलब, ठीक है। और जब बच्चे कोई दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे ना, तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है। संगत कहने का मतलब, अगर मैं इस त्रिभुज को इसके ऊपर उठा के रखता हूं तो ए सी के ऊपर पी आर भुजा होगी, ठीक है, तो ये क्या हुई, इसकी संगत भुजा हुई, ठीक है। बी सी के ऊपर इसको उठा के रखा हुआ, बी सी के ऊपर कौन सी भुजा होगी, क्यू आर, तो ये इसकी संगत भुजा होगी, ये भी बराबर होंगी दोनों, ठीक है। तो संगत भुजाएं भी बराबर होती है, संगत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। अगर हम इस कोण की बात करें, ये वाला कोण, तो इस वाले कोण के बराबर होगा। अगर हम इसके ऊपर उठा के रख रहे हैं और ऊपर से नीचे नहीं दिख रही है त्रिभुज, तो ये इसके संगत कोण होंगे, ये भी बराबर होंगे, अगर सर्वांग सम सिद्ध हो गया तो, ठीक है। और ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये मतलब है सर्वांग सम, ठीक है। अगर एक बार सिद्ध हो गया कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, तो इसकी भुजा देखो ए बी, यहां से लिखो ए बी, यहां से क्या पहला आ रहा है पी क्यू, ये भी बराबर होंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे बच्चे, सर्वांग सम संगत भुजा की, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। ऐसा बोल के हम ये लिख सकते हैं, अगर ये सिद्ध हो गया कि ये दोनों सर्वांग सम है तो, ठीक है। ये भुजा ली थी ए बी, तो यहां से पी क्यू देखो, ए बी, ये देखो पी क्यू इसके ऊपर रख रहे थे, ये दोनों क्या हुई, दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं और ऊपर ही रहेंगी, इनको संगत बोल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बी सी भुजा को ले रहे हैं, यहां से देखना बी सी, तो यहां से बच्चे क्यू आर, क्यू आर के बराबर होगा, ये भी सी पी सी टी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। अभी हम इसको बताएंगे जब क्वेश्चन कराएंगे ना, क्या बोलेंगे, संगत सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं, हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है। और बच्चे ए सी, अगर मैं ए सी यहां से ले रहा हूं, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगी, पी आर, पी आर, पी आर, ए सी देखो पी आर इसके सर्वांग सम होगी, ठीक है। सब में सेम चीज लिखेंगे। अगर हम कोण की बात करें बच्चे कि बी ए सी, कोण, कोण बी ए सी, कौन से कोण की बात हुई, बी ए सी, तो इसमें ये इसके ऊपर रख रहे हैं तो बच्चे ये वाला कोण क्या होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा ना, तो क्यू पी आर, क्यू पी आर के बराबर, ठीक है। और इसके जरिए देखो बच्चे बी ए सी लिखा है, मतलब बी ए सी, पहले बी को लिखा फिर ए को लिखा सी को लिखा, तो यहां पे भी लिखेंगे क्यू पी आर, क्यू पी आर, ऐसे ही लिखा जाएगा डिक्टो, ठीक है। और ये भी क्यों बराबर होंगे, सीपीसीटी, क्योंकि ये पहले से ही सिद्ध हो चुका है कि ये दोनों सर्वांग सम है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला कोण इसके, ये वाला कोण इसके, तीनों आप लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, अभी इतना समझाने के लिए मैंने बता दिया, न्यूमेरिकल अभी हम कराएंगे, सब वहां तो हो जाएगा, चाहो तो लिख भी सकते हो, हमने इस वाले कोण को लिख ही दिया है, याद पता है ना, जिस कोण की बात होती है वो बीच में लिखा जाता है, देखो यहाँ पे बीच में लिखा है ए, इस कोण की बात हुई है देखो बीच में रहेगा, इस कोण की अब बात होगी ना तो आर क्या रहेगा, बीच में रहेगा, सी, यहाँ पे सी और आर बराबर होंगे, कौन, इसको लिखो बी सी ए पी क्यू आर बराबर, ठीक है। उसी तरीके से ए बी सी और बराबर पी क्यू आर कौन, तो इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। इसको बच्चे नोट कर लिए हो तो मैं इसको मिटाऊं। इसके बाद सर्वांगसम, सर्वांगसा कितने तरीके के होते हैं बच्चे, आपको 3 तरीके के यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लिए हो तो मैं एक मिटाता हूं इसको और फिर हम आगे बनाते हैं, बताते हैं आपको। तो बच्चे कोई बच्चे एक त्रिभुज ये है, ठीक है, और कोई दूसरा त्रिभुज ये है, ठीक है।
इसकी नेमिंग कर देते हैं A B C P Q R, ठीक है। अगर इस वाली भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है, ठीक है, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है, और अगर ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, अगर ऐसा दिया गया है कोई त्रिभुज आपका दो सिद्ध हो गया कि जो क्या है एक दूसरे के ऊपर रख रहे हो और उनकी तीन चीजें सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए तीन चीजें कम से कम आपको बतानी होती है, तभी वो सर्वांगसम सिद्ध हो पाता है, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज के दो त्रिभुज के कोई तीन चीजें बराबर हो गई तो वो पूरा त्रिभुज ही एक दूसरे के बराबर होगा, सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा, मतलब एक जैसे ही त्रिभुज है ये सिद्ध हो जाएगा। तो अगर कोई त्रिभुज के तीन चीजें सिद्ध हो गई, एक साइड ये हो गई साइड भुजा भुजा, दूसरी भी भुजा भुजा और एक कोण, ठीक है। ये कोण कहां पे है बच्चे, जो दो भुजाएं बराबर सिद्ध हुई है ना उनके बीच का कोण अगर बराबर सिद्ध हो जाए तो इसको बोलते हैं SAS सर्वांगसम, सर्वांगसम नियम, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज की क्या हो गई दो भुजाएं, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, और उन्हीं भुजाओं के बीच में जो कोण बन रहा है ये कोण ये कोण इन्हीं भुजाओं के बीच में बन रहा है ना, अगर सिद्ध हो गया तो उसको बोलेंगे SAS सर्वांगसम नियम से ये सर्वांगसम है, ठीक है। SAS सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला हुआ, ठीक है। दूसरा बच्चे, अगर कोई त्रिभुज है दो त्रिभुज है, ठीक है, और अगर इसकी क्या हो जाए इसका ये वाला कोण, ठीक है, इसके इस कोण के बराबर पता चल जाए किसी तरीके से या फिर दिया ही गया हो, ठीक है, कि ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। अगर ये चीज सिद्ध हो जाए कि ये बराबर हैं तो ये इसको लिखेंगे बच्चे ये किस नियम से सर्वांगसम सिद्ध हुआ है, तीन चीजें हमको बतानी होती है। SAS का क्या मतलब था बच्चे, हाँ सॉरी मैं बताया नहीं, S का मतलब होता है साइड, A का मतलब होता है एंगल और इस S का मतलब होता है साइड, तो साइड एंगल साइड SAS इसलिए बोला है, ठीक है। इसमें बच्चे देखो क्या क्या सिद्ध हुआ, ये वाला कोण बराबर है, ठीक है, इसके, ये वाली साइड बराबर है इसके, ये वाला कोण बराबर है इसके, तो ये कोण हो गया, कोण को एंगल बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। S मतलब साइड और A मतलब एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है। इस नियम से ये क्या हुआ सर्वांगसम, SAS सर्वांगसम नियम, ठीक है। अगर कोई दो त्रिभुज के अंदर ऐसी कंडीशन आ जा रही है कि दो कोण बराबर हो जा रहा और एक भुजा, वो भी कौन सी भुजा होनी चाहिए, जो दोनों कोण बने हैं ना उसी के बीच वाली भुजा होनी चाहिए, तब उसको ASA लिखेंगे, ठीक है। जैसे इसमें क्या था दो भुजा थी उन्हीं के बीच वाला कोण होगा तब उसको SAS लिखेंगे, और अगर दो कोण हैं और उन्हीं के बीच वाली भुजा है तो उसको ASA लिखेंगे, सर्वांगसम नियम, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। तो ये दूसरा है बच्चे सर्वांगसम नियम। तीसरा बच्चे, कोई दो त्रिभुज है उसकी ये वाली कोण इसके बराबर सिद्ध हो जाए, ठीक है, और ये वाला कोण इसके बराबर सिद्ध हो जाए, इसका नाम दे देते हैं सबसे पहली बात ABCPQR, ठीक है। ये वाला कोण इसके बराबर सिद्ध हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर सिद्ध हो गया, ठीक है, और कोई एक भुजा सिद्ध हो जाए, चाहे ये वाली भुजा इसके बराबर या फिर ये वाली भुजा इसके बराबर, ठीक है, हम ये मान लेते ये वाली भुजा इसके बराबर सिद्ध हो जाए, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चे, इसमें एक एंगल दो एंगल, तो इसको लिखेंगे AA, ठीक है, और इसमें एक साइड है तो AAS सर्वांगसम नियम से ये सर्वांगसम है, ठीक है। इसमें कौन सा नियम AAS, याद रखना बच्चे AAS SAS सब में अंतर है, बहुत ध्यान से समझना। इसमें क्या था बच्चे, जो दो भुजाएं थी उसी के बीच का कोण था तो उसको लिखे थे SAS, दो कोण था उसके बीच की भुजा थी तो ASA, एंगल एंगल बीच में क्या है साइड है, इसमें क्या था साइड साइड बीच में एंगल था तो साइड एंगल साइड, ठीक है। इसमें क्या है बच्चे दो एंगल है और भुजा बच्चे कोई सी भी हो सकती है, चाहे ये वाली हो ये वाली हो, ठीक है, तो उसको AAS सर्वांगसम नियम लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR, किस नियम से
इस नियम से, AAS सर्वांग नियम से इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके लिए भी सेम चीज होगी, इसके लिए भी सेम चीज होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ इतना समझना कि SAS क्या होता है, ASA क्या होता है, AAS क्या होता है सर्वांग सम, इसका मतलब, और उसका मतलब क्या है बच्चे, SAS का दो भुजा होंगी उसी के बीच का कोण, ASA दो कोण होगा बीच की भुजा होगी, ठीक है। और इसमें बच्चे दो कोण कोई होंगे बीच की भुजा नहीं होगी, कोई सी भुजा हो सकती है, ये हो या ये हो, ये बराबर सिद्ध हो जाए, ठीक है। इतना अगर आपने समझ लिया है तो बच्चे अब आपसे पहली प्रश्नावली आराम से हो जाएगी। उम्मीद करते हैं बच्चे आपको समझ में आया जितना समझाया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।